गुड इवनिंग एवरीवन। आज मेरा छठा वीडियो है बिजनेस ऑफ प्लिंथ का, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम के बारे में। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताया हूँ, मैं इसके इन्फॉर्मेशन जो है दीपक बजाज जी के बुक से ले रहा हूँ। दीपक बजाज जी के बुक से ही सारे इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मेरे बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं कैंगन एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो जापानीज़ कंपनी है, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वाटर प्रोवाइड करती है, जो है बॉडी में जो है एक इंफॉर्मेशन या फिर कह लें उसको आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे बॉडी जो है आपका हेल्दी इन्वायरमेंट की ओर बढ़ता है। तो आज हम लोग बात करते हैं पार्ट 6 पॉइंट नंबर 11, जिसमें सब्जेक्ट है सर्ज की शक्ति का इस्तेमाल करें। अब ये सर्ज क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। दीपक जी कहते हैं, मैंने 5 शक्तियों को हर दिन महसूस किया है। ये 5 शक्तियां ही निर्धारित करती है कि आप अपने बिजनेस में कितना आगे जाएंगे। यह शक्तियां आसान है, करने लायक हैं, प्रभावशाली हैं, पर अधिकांश लोग उनमें से एक या ज़्यादा को भूल जाते हैं। इन 5 के नाम मैं बताता हूँ। वैसे सर्ज के अनुसार सर्ज का अर्थ जो होता है अचानक मजबूती के साथ बढ़ना या फूट जाना। और मैं इस बात में विश्वास करता हूँ, जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में सर्ज की ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं, आपका बिजनेस थोड़े ही समय में आकाश छूने लगता है। सर्ज की 5 शक्तियाँ हैं। उन 5 शक्तियों का नाम मैं बताता हूँ आपको। आपके बोले हुए शब्द, एकता, सही संगति, लिखित लक्ष्य, बड़ी उम्मीदें। अब इसके बारे में सही तरीके से समझते हैं। पहला पॉइंट है बोले गए शब्द की ताकत। आप अपनी दुनिया अपने शब्दों से बदल सकते हैं। यह हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी और मौत आपकी जीव के हवाले है। ये बहुत बड़े एक राइटर थे, जोएल ऑस्टिन, उन्होंने ये लिखा है। एक और है राइटर रॉडयार्ड किपलिंग, उनका कहना है, बेशक शब्द मानवता द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली ड्रग है। मैं जब बोलने जाने वाले शब्दों के बारे में बात करता हूँ तो 2 परिस्थितियों में कहे जाने वाले शब्द की बात करता हूँ। एक तो वह शब्द है जो आप दूसरों से कहते हैं, और दूसरा वह शब्द है जिनका आप स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरों से बात करने के बारे में जानते हैं। हमारा लोगों के साथ लेके चलने वाला बिजनेस है। हमारा बिजनेस जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों का बिजनेस है। हम लोगों से ही बात करते हैं और हम हमेशा लोगों से बात करते रहते हैं। हम लोगों से अलग अलग माध्यम के जरिए बात करते हैं, स्टेज से, काउंसलिंग के दौरान, किसी से व्यक्तिगत मीटिंग में, संदेश द्वारा, फ़ोन पर बात करके, और यहाँ की और उन जगहों पर बातचीत भी ना हो पाए वहाँ भी बातचीत करते हैं, जैसे कि खाना खाते हुए, आम बातचीत हवाई अड्डे पे, या कार्यक्रम के पहले या बाद में, या घर के दौरान, घर में, मीटिंग में, भेंट के दौरान, बहुत सारे अवसरों पर। दूसरों से बातचीत के दौरान एक अच्छा प्रभाव बनाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। सिद्धांत नंबर 1, एक तरह की बात करें। स्टेज एवं स्टेज के बाहर एक जैसी बात करें। हर किसी के साथ एक तरह की बात करें। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की मीटिंग में एक जैसे शब्दों का प्रयोग करें। उस स्थिति का बहुत ख्याल रखें कि जब आप किसी औपचारिक मीटिंग में ना हो, आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा, पर लोग आपको बहुत ध्यान से देखे जा रहे होंगे। वे देखना चाहते होंगे कि आप कितने सच्चे एवं खड़े हैं, और उनके लिए आपको जांचने का सबसे आसान तरीका है आपकी स्टेज एवं स्टेज के बाहर कही बातों की तुलना करना। शिकायत, आलोचना या किसी की बुराई ना करें, खासकर किसी की पीठ के पीछे। आपके शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। आपके हाव भाव, आपके कपड़े, आपकी साफ सफाई और जिस तरह आप स्वयं को किसी के सामने रखते हैं, यह सब आपके शब्दों से ज़्यादा बोलता है। इन सब का ध्यान रखिए। विनम्र बने, दूसरों का आदर करें एवं दयालु बने। अपने शब्दों को मुंह से बाहर निकालने से पहले सोच लें। अपने शब्दों का सावधानी से चुनाव करें। आगे बढ़ने वाली शब्दावली का प्रयोग करें। आपके मुंह से उतने ही शब्द निकलने चाहिए जिससे अन्य इंसानों का भला हो। नीचे दिए गए टेबल में कुछ भी बोलने से पहले सोचें, सिद्धांत का प्रयोग करें। थिंक,
थिंक का फुल फॉर्म बताया है, क्या यह सही है। फर्स्ट टी फॉर क्या यह सही है, एच के लिए क्या यह उपयोगी है, आई के लिए क्या यह प्रेरणादायक है, एन के लिए क्या यह जरूरी है, के लिए क्या यह उदार है। अपने शब्दों के बारे में बेहद सावधान रहें। अगर वो एक बार बोल दिए गए तो माफ़ तो किए जा सकते हैं पर भुलाए नहीं जा सकते। अपने आप से बात करने के बारे में देखें, आपके शब्द ब्रह्मांड से बातचीत करने का माध्यम है। स्वयं से बातचीत करने का अर्थ आपके प्रमुख विचारों से है जिन्हें आप बार बार सोचते हैं। इसे खुद से बात करना कहते हैं। जब आपका किसी कठिन परिस्थिति से सामना होता है तो यह आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है। यही आप अपने अंतर्मन को बार बार कहते आए हैं। आप जिंदगी से यही चाहते हैं और ज़िंदगी भी आपको यही देती है। आप अपने दिमाग को अपने विचारों के जरिए आदेश देते हैं। हमेशा सशक्त एवं सकारात्मक विचार रखें। जब भी आप कुछ सोच रहे हों या खुद से बात कर रहे हो तो हमेशा आगे बढ़ने वाले शब्दों का प्रयोग करें। सेल्फ टॉक जो है, कहा जाता है सेल्फ टॉक में हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके माइंड में दो तरह का होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सबसे स्ट्रांग होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में वही सारी चीज़ें जाती है जो हमेशा आप सोचते हो। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वही पॉजिटिव चीज़ें जाएगी जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। अब दूसरा पॉइंट है, संगठन में शक्ति है। लोगों द्वारा लोगों की मदद करना ही नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या MLM बिजनेस है। इस बिजनेस मॉडल के कारण लोगों का ग्रुप में मिलजुल कर काम करना आवश्यक हो जाता है। लोगों के अकेले काम करने के अपने कई कारण हो सकते हैं, पर वह लोग जो मिलजुल कर एक टीम में एकता के साथ काम करते हैं उनका बिजनेस अस्थायी एवं आगे बढ़ने वाला होता है। जब हम एक टीम बनकर काम करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगर आपने हमेशा अकेले ही काम किया हो तो क्यों ना अपनी आदत को बदल लें। अगर एक साथ काम करके खूब मस्ती एवं लाभ कमाया जा सकता है तो क्यों ना पुरानी आदत बदली जाए। साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM व्यवसाय अत्यधिक लाभदायक तब होता है जब संगठन में गति होती है, और गति केवल तभी संभव होती है जब सभी नेता संयुक्त रूप से मिलकर काम करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। तो जब एकता मुनाफा स्थिरता उपलब्धि दे सकती है तो एकजुट क्यों ना हो। अपनी टीम में एकता और सहयोग की संस्कृति बनाएं और तेजी से बढ़ें। तीसरा है पॉइंट, संगति का प्रभाव। उन लोगों से स्वयं को जोड़ कर रखें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, जिन्हें जिंदगी से और भी उम्मीदें हैं। जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतर खोज रहे हैं, जो अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो शीर्ष पर पहुंचने के लिए अग्रसर हैं। तो हमेशा इस तरह के आशावादी लोगों के बीच में रहना चाहिए, ना कि निराशावादी लोगों के बीच में। संगति ही सब कुछ है। आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे यह साधारणतः इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसे ऑडियो वीडियो देख सुन रहे हैं और किस तरह के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इसलिए आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ा सचेत रहें। रवैया, विश्वास, आत्मविश्वास, भरोसा आदि एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र होता है, और यह ट्रांसफ़र तब भी होता है जब आपको इस बारे में पता होता है और तब भी जब आपको पता नहीं होता है। आप यह सोचते होंगे कि आप एक बहुत सकारात्मक आशावादी एवं दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं और आप पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोई भी सहयोगी एवं उनकी बातचीत से होने वाले प्रभावों से मुक्त नहीं होता। यह प्रभाव तुरंत ना भी दिखे फिर भी एक समय के बाद दिखेंगे ज़रूर। खराब लोगों की संगत या कम सपने देखने वालों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये बहुतायत में मौजूद है और आसानी से पाए जाते हैं। जो ड्रीम नहीं देखते, जिनको ड्रीम नहीं पसंद है या जो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, ऐसे लोग ढेरों पड़े हुए हैं और आराम से मिल जाएंगे आपको। तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि अगर आप सबसे अच्छा लोगों को खोजने के लिए गंभीर रूप से कोशिश नहीं करेंगे तो आप ऐसे लोगों में घिर जाएंगे जो आपको नीचे खींचते रहेंगे। तो अगर आप सीरियस नहीं हैं अपने सपने के लिए और ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं
तो आप ऐसे लोगों के साथ ही मिल जाएंगे जो सपने नहीं देखते हैं, और आपको भी खींच के उसी ओर ले जाएंगे और आपके भी सपनों को बर्बाद कर देंगे। कभी कभी सही लोग आपको आगे बढ़ने के लिए खींचते हैं और इसमें तकलीफ भी होती है, पर यह भी आगे बढ़ने का संकेत है। ऐसे समय में धैर्य रखें और नई ऊंचाई के मजे लें। उनके साथ जुड़े रहें और वापस पुरानी संगति में मत जाएं। उन्हें भोजन के लिए आमंत्रण दें, उनके बीच कोई भी काम करने का मौका लें। हर वह अवसर पाने की कोशिश करें जिससे उनके साथ समय बिता सकें। सच्चे बने, खूब मेहनत करें, अपने काम के लिए उत्साही बने, फिर सही लोग आपको खुद ही पहचान लेंगे। आप अपने चुने हुए फील्ड में और अपनी ज़िंदगी में जितने अच्छे बनते जाएंगे, उत्कृष्टता की ओर पहुंचने के आपके मौके भी बढ़ते जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM के बिजनेस में सही संगति खुद ब खुद आती है। सभी कार्यक्रमों में शामिल होकर, सभी किताबें पढ़कर, सही ऑडियो वीडियो कार्यक्रमों को सुनकर, देखकर और उनके सक्रिय अपलाइन से निरंतर संपर्क में रहकर, इसलिए जब भी आपको सही लोग मिलें उनके साथ जुड़े रहें और शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता बनाएं। याद रखें कि आपकी संगति आपकी किस्मत निर्धारित करती है। किसी ने, जिम रॉन है, उन्होंने कहा है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अगला पॉइंट है लिखित लक्ष्य की शक्ति। स्पष्ट एवं लिखित लक्ष्य के साथ काम करने वाले लोग कम समय में इतना ज़्यादा हासिल कर लेते हैं जितना बिना लक्ष्य के साथ काम करने वाले सोच भी नहीं सकते। लक्ष्य हमेशा 3 तरीके का होना चाहिए, एक अल्पकालिक, दूसरा मध्यकालिक, तीसरा दीर्घकालिक। उसके लिए समय सीमा बताते हैं दीपक जी बोलते हैं दीर्घकालिक जो लक्ष्य है वो 5 साल के ड्यूरेशन का होना चाहिए, अगले 5 साल में आपको कहाँ पहुँचना है। मध्यकालिक लक्ष्य जो है 1 से 5 साल के बीच में होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है, और अल्पकालिक क्या है कि अगले 1 साल में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अब उन्होंने बताया है कि स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाया जाता है। अब स्मार्ट लक्ष्य बनाने के लिए उन्होंने तरीका बताया है। जब भी आप लक्ष्य लिखें तो कैसे लिखें, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब जितना संभव हो अपने लक्ष्य को परिभाषित करें, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। दूसरा बताया मेजरेबल होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने लक्ष्य पा लिया है, क्या आप ट्रैक कर सकते हैं। आंकड़े, रुपया, समय, इसके इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। फिर अटेनेबल होना चाहिए, संघर्षपूर्ण है पर असंभव नहीं। उपलब्धि के लिए समय सीमा भी सही होना चाहिए। उसके बाद रेलिवेंट होना चाहिए, क्या यह लक्ष्य हासिल करके आप अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों और जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाएंगे। दिन टाइम बाउंड, अगर अब आप कब तक अपने इस इच्छित परिणाम चाहते हैं, नियत दिनांक, महीना, साल उसमें लिखें। अपने लक्ष्य को परिभाषित करने के बाद आपको उसे लिखना भी चाहिए। अपने लक्ष्यों को एक नोटबुक में या डायरी में, खुले पन्नों में या लैपटॉप में या स्मार्टफोन में या पसंदीदा मोबाइल ऐप में लिख लें। सीधी सी बात है, यह है कि आपके लक्ष्य लिखे होने चाहिए। एक स्टोरी है, रिसर्च है, एक मार्क मैककॉर्मिक द्वारा लिखी एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। उसमें उन्होंने लिखा है कि 1979 में एक स्टडी किया गया था जिसमें पास किए गए विद्यार्थियों से पूछा गया था, क्या आपने अपने भविष्य के लिए लिखित लक्ष्य एवं उन्हें पूरा करने के लिए प्लान बनाए हैं। उनका जवाब कुछ इस तरह से था। 3% लोगों ने कहा था कि लक्ष्य एवं प्लान थे। 13% लोगों ने कहा था लक्ष्य थे पर लिखे हुए नहीं थे। 84% लोगों ने कहा था कुछ निश्चित लक्ष्य नहीं थे। 10 साल बाद जिन 3% लोगों ने पास लिखित लक्ष्य एवं प्लान थे, वो औसतन 97% की कुल आय से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे।
तो अगर आपका लक्ष्य और जो है वो निर्धारित है और आपने उसे लिख लिया है, तो उसे टारगेट करना या उस पर पहुंचना थोड़ा आसान हो जाता है, रेदर देन आप कोई लक्ष्य ना हो। जैसे कि एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इसको कहते हैं रनिंग लाइक ए हेडलेस चिकन। मतलब आप दौड़ रहे हो लेकिन कहाँ जाना है ये आपने डिसाइड किया ही नहीं है। सिर्फ अपने लक्ष्यों को लिखने मात्र से उन्हें निश्चित रूप से पाने की संभावना में कई गुना सुधार लाया जा सकता है। अपने लक्ष्यों को हमेशा लिखा करें। अपने परिवार को अपने लक्ष्य के प्राप्ति में शामिल करें। आपके पति, पत्नी और बच्चे आपके टीम का हिस्सा हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनका सहयोग जरूरी है। अपना लक्ष्य बनाते समय उन्हें साथ में शामिल करें। वो जितना हो सकता है आपकी मदद करेंगे। जिस समय आप घर से बाहर हैं और अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो वह समझेंगे कि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप पूरे परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इससे आपकी जिंदगी में संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। अपने दिन की शुरुआत एवं अंत अपने लक्ष्य को पढ़कर करें। इससे आपके सचेत मन में, आपके अवचेतन मन में अपने लक्ष्य जाते रहेंगे और आपका अवचेतन मन, जो आपके चेतन मन से ज़्यादा प्रभावी है, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करेगा। यहाँ चेतन मन जो है कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है अनकॉन्शियस माइंड। सो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है रादर देन चेतन माइंड। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLML बिजनेस में इस बात से कोई असर नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, आपने अभी तक क्या हासिल किया है आदि। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है क्या आपके पास कोई सपना है, क्या आप अपने सपनों के लिए सिस्टम के तहत काम करने को तैयार हैं। अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है, अब बड़ा सोचने का समय आ चुका है। आप कुछ बड़े, बोल्ड और ज़िंदगी बदलने देने वाले लक्ष्य बनाएं और उनकी तरफ काम करना शुरू कर दें। आप क्यों नहीं शुरू करते और अभी क्यों नहीं? जब आप अपने लक्ष्य पा लें तो मुझसे कुछ ज़रूर लिखें। इसके बारे में आप सोचें कि आप अपने लक्ष्य क्यों नहीं पा सकते। लक्ष्य पाना का सबसे बड़ा जो मोटिव पॉइंट है वो है कि आपको उसको लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे तो लक्ष्य ज़रूर पाएंगे, अगर आप नहीं लिखेंगे तो लक्ष्य नहीं पा पाएंगे। अब 5वां पॉइंट है बड़ी उम्मीदों की शक्ति। लोगों से बड़ी उम्मीद रखें और वास्तव में रखें, वह आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए सब कुछ करेंगे। जीवन में सब कुछ उम्मीदों से ही शुरू होता है। आप इस बिजनेस में इसलिए आए क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की उम्मीद रखते हैं। आप इस बिज़नेस को करते रहेंगे जबकि काफ़ी लोग इसे छोड़ देंगे क्योंकि आपको लगता है कि यह बिज़नेस आपकी बड़ी आशाएं एवं सपने पूरे करेगा। इसलिए स्वयं से बड़ी उम्मीद रखें, ज़िंदगी से बड़ी उम्मीद रखें, भगवान से बड़ी उम्मीद रखें और दुनिया से भी। हर मीटिंग में बड़ी उम्मीद रखें, हर सहयोगी से बड़ी उम्मीद रखें, हर प्रोग्राम में भी बड़ी उम्मीद करें। जब भगवान ने आपको चुनने की शक्ति दे रखी है तो क्यों ना बड़े उम्मीद ही चुने। तब क्या किया जाए जब लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते? कृपया यह नोट करें कि आपकी टीम के हर व्यक्ति का प्रदर्शन एवं उसका काम आप दोनों की अपेक्षाओं एवं कड़ी मेहनत का नतीजा होता है। अगर आप दोनों में से कोई एक कहीं पीछे रह जाता है तो परिणाम इच्छानुसार नहीं आएंगे। आप लोगों के गुरु बन सकते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छा समर्थन दे सकते हैं। आप अपनी सीमा से बाहर जाकर भी उनकी मदद कर सकते हैं। पर अगर दूसरा व्यक्ति में सपने, समर्पण, कड़ी मेहनत करने या स्वयं से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ही नहीं है तो सिर्फ आपकी अपेक्षाओं से सफलता नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति से अच्छे की ही अपेक्षा करें, पर आप अपना समय एवं ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित करें जो स्वयं से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। कुछ लोग अपनी अपेक्षाओं के अनुसार आज काम नहीं कर रहे हैं, पर याद रखें आपके बिजनेस में समृद्धि आपसे एक कदम दूर है और हमें नहीं पता होता कि कब किसका बिजनेस और जीवन पलट सकता है। इसलिए अपनी आशाओं को हमेशा जीवित रखें। बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू कीजिए और इससे हमेशा के लिए चीज़ें बदल जाएगी। बड़ी आकांक्षाओं बड़े प्रयासों को जन्म देगी
और बड़े प्रयास, अभूतपूर्व परिणामों को अंजाम देंगे। तो ये चैप्टर नंबर 11 था जो मैंने आपसे बताया है। अभी 9 चैप्टर और बचे हैं जो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं आपको कि UCY होने वाला है दीपक बजाज जी का 20, 21 और 22 दिसंबर को। उसके टिकट मैंने परचेज कर रखे हैं और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM बिजनेस में काम करने के लिए, तो आप जो है हमारे कंगन बिजनेस में आए, हमारे साथ कंगन बिजनेस करें, मुझे कॉल करें, हमारे बिजनेस के मॉडल को समझें, मेरे कंपनी के जो प्रोडक्ट है कंगन वाटर उसको समझें और हमारे साथ मिलके बिजनेस करें और नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM बिजनेस को अच्छी तरह से समझें। और इसको और बेहतर करने के लिए हमारे साथ चल के, हमारी टीम के साथ चल के 20, 21 और 22 दिसंबर को जो है हमारा जो है सेमिनार जो है दीपक बजाज जी का इंदिरा गांधी स्टेडियम में, वहाँ चलें, हमारे साथ मिलके उसको देखें और समझें और अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू वेरी मच।